ऐसे प्रोजेक्ट है जिसको लेकर वायबिलिटी ना दिखने या फिर टाइम टेबल ज्यादा लगने, क्या लगता है आप लोग के पास भी इस तरह के शिकायत आते होंगे? देखिए, बैंक्स के अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई भी ऑफिसर जब लोन सैंक्शन करेगा, हर बैंक का एक गाइडलाइन है, हमें उसे फुलफिल करना होगा। और हर प्रोजेक्ट का एक बना हुआ, देखिए जब कृषि से एग्रीकल्चर एंड अलाइड है तो एक टाइम फ्रेम है कि 4 साल में डेयरी का प्रोजेक्ट अगर आप 10 एनिमल का लगाते हो तो रिपेमेंट इज वो आराम से आप रिपे कर सकते हैं इफ यू आर विलिंग। बैंक्स के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि जो उनके पास जाते हैं फार्मर्स, वो पहले से केसीसी के डिफॉल्टर होते हैं। मेजोरिटी, हम नहीं कह रहे कि हर फार्मर डिफॉल्टर है, तो बैंकर उसको लोन नहीं दे पाते हैं। तो बैंक्स के अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स है। हम ब्लेम तो करते हैं, कोई भी किसान कह देता है बैंक हमें लोन नहीं दे रहा है, बट बैंक का जो गाइडलाइन है उसे तो हमें फुलफिल करना होगा। इसलिए ये सबकी जिम्मेवारी है, मेरी, आपकी या सबकी जिम्मेवारी है कि हम किसानों को इस चीज के लिए प्रेरित करें कि लोन वेवर जब आएगा नहीं आएगा, इस एंटिसिपेशन में किसान केसीसी का लोन रिपे जनरली नहीं कर रहा है टाइम पे, जिसके कारण उनको और उनके परिवार के दूसरे उनके बच्चों को भी बैंक्स लोन नहीं दे पा रही है दूसरी केस या दूसरे किसी एक्टिविटी के लिए लोन। ये सबसे बड़ी समस्या है। और ऐसा नहीं है कि बैंकर लोन नहीं देना चाहता है, बैंक का इनकम का मेन सोर्स लोन है। हमारा इंटरेस्ट इनकम जो है वही हमारा एक्सपेंडिचर का सोर्स है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लोन नहीं देना चाहता है, बट बैंक्स के रिक्वायरमेंट्स को तो हमें फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें काफी सारे, क्योंकि ये पूरी तरीके से बाढ़ का एरिया है, अगर बात करें यहाँ पे क्योंकि मखान और मछली पालन को लेकर या फिर मखान इससे संबंधित सिंघाड़ा वगैरह जो पालन है उसको लेकर, उस तरह की खेती को लेकर, तो वायबिलिटी वहां पे जब दिख रही है तो वहां पे भी इस तरह की संभावनाएं आज बिहार में, क्योंकि मखाना को लेकर आपने देखा ही होगा खबर में आइडेंटिटी किया गया है बिहार में मखानों को वैश्विक स्तर पे पहुंचाने को लेकर, लेकिन उस तरह की यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा है, चाहे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर जो यहाँ पे व्यवसायी इस तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं। काफी सारे मखाना व्यवसायी से हमारी बात हुई है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका अच्छा रवैया नहीं है। एक्चुअली बिहार सरकार ने पिछले साल ये एक स्टैंड लिया था कि पहले तो केसीसी केवल जो अनाज है, मतलब जो क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स, उनके लिए फिक्स होता था। बट पिछले साल से ही बिहार सरकार ने कहा नहीं, अब हम एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी वगैरह के लिए भी अब केसीसी फिक्स होगा। क्योंकि बैंक को फाइनेंस करने में दिक्कत होती थी कि बेनिफिशियरी आते मुझे इतना लोन चाहिए, क्योंकि उसका स्केल ऑफ फाइनेंस तो फिक्स होता नहीं था। बैंकर्स को लगता था ये कहीं हायर स्केल पे है। तो पिछले साल से क्या हुआ है कि अब मछली पालन के लिए, गौ पालन के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस एनिमल हस्बेंड्री का फिक्स होना शुरू हो गया है। तो अब बैंक्स के पास ये समस्या नहीं है कि उनको कितना फिक्स लोन करना है, 2 जानवर के लिए कितना स्केल ऑफ फाइनेंस होना है, 4 जानवर के लिए कितना होना है, वो अब सरकार फिक्स करे। अब मखाना का भी स्केल ऑफ फाइनेंस फिक्स होने लगा है। तो चूंकि बैंकर्स को इस चीज के लिए नहीं हो सकता है प्रॉब्लम कि इतने पॉइंट पे कितना लोन करना है, ये चीज इस साल का स्केल ऑफ फाइनेंस अभी रिसेंटली फिक्स हो गया, सारे बैंक्स को भेजा जा रहा है। तो अब ये समस्या नहीं आनी चाहिए, मछली पालन, मखाना, ये सब के लिए ये समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर नए लोग जुड़ना चाहें तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर नए लोग किस तरीके से लोन लेने के लिए, हाँ, लोन लेने के लिए यहाँ पे बिजनेस या स्टार्टअप इस तरह की, आपका क्या रहेगा? नहीं, बिल्कुल, अब वो बैंक्स के पास जाएं, बैंक्स के पास स्केल ऑफ फाइनेंस है, बैंक उनको लोन भी देगी। उनका अगर कुछ पीछे का सिविल रिपोर्ट वगैरह क्लियर है, अगर कोई ये नहीं, तो बैंक्स उनको लोन भी देगी। और रिसेंटली नाबार्ड ने मखाना के लिए एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी प्रमोट किया है। वो लास्ट फेज में है रजिस्ट्रेशन के, कोरोना के कारण थोड़ा उसका प्रोसेस ये हो गया है। तो उससे भी हमारे 1000-1500 किसान जुड़ेंगे। अभी 200 किसान जुड़े हुए हैं। वो लोग यहाँ हायाघाट ब्लॉक, बेनीपुर ब्लॉक वगैरह में कुछ पॉन्ड्स लीज वगैरह पे लेके वो लोग मखाना की खेती भी कर रहे हैं। हम अपने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 3 साल के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, तो वो कंपनी 3 साल में स्टेबल होकर उसमें बिजनेस करता है। और काफी लोग पहले से भी मखाना में काम यहाँ कर रहे हैं और सक्सेसफुली भी, कुछ लोग सक्सेसफुली भी कर रहे हैं। तो अब बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत ज्यादा समस्या तो अब नहीं आनी चाहिए, जैसा मुझे लगता है। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि सिटीजन आवाज के माध्यम से कोरोना को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, आपके द्वारा क्या अपील रहेगा? और फिर नबार्ड में अगर किसी नबार्ड से रिलेटेड अगर किसी को जानना है तो उसको लेकर क्या करना है? नाबार्ड से रिलेटेड कुछ भी अगर किसी को जानना है तो हमारा वेबसाइट है www.nabard.org। वहाँ पे हमारे सारे स्कीम्स के डिटेल्स दिए हुए हैं।
और हमारा ऑफिस यहाँ पे है, हम लोग अवेलेबल है यहाँ, मंडे टू फ्राइडे हमारा वर्किंग है, हम लोग यहाँ अवेलेबल हैं। और मोस्ट ऑफ हमारा वेबसाइट पे हमारे मोबाइल नंबर्स वगैरह सब कुछ, और किसान हमें रोज लगभग 10-15 किसान फोन करते भी है, मैडम क्या चल रहा है। लेकिन लोगों से ये भी अपील है कि कोविड-19 में पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, जो भी रिक्वायरमेंट्स है एडमिनिस्ट्रेशन की उसको फॉलो करें लोग। अब थोड़ा बहुत डेविएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों से अपील है कि नहीं, अभी संकट की घड़ी है तो हमें थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा और लोग इसको फॉलो करें। और जो भी स्कीम्स की जानकारी है वो मेरे माध्यम से, हमारे वेबसाइट के माध्यम से, पटना में हमारा रीजनल ऑफिसर, कहीं से भी वो नाबार्ड की स्कीम्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिटीजन आवाज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लगातार बता रहे थे नाबार्ड को लेकर जिला स्तर पे या किस तरह से कार्य कर रहे हैं, पूरे जिला के द्वारा दिशा निर्देश दी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, अनावश्यक घर से ना निकले, आवश्यकता हो तो ही घर से निकले और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।